हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज बुक करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पूरा प्रोसेस शो करते हैं, उसका ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करना है। सो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जिसका लिंक आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, maavaishnodevi.org। और वेबसाइट ओपन करने के बाद आप ये होम पेज देख सकते हो, और ये पूरा वेबसाइट जो है वो श्राइन बोर्ड के थ्रू मेंटेन किया जाता है। सो यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज का टैब है, उसको आप क्लिक करिए एंड देन आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज मिलता है। सो इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं और आई एग्री एंड एक्सेप्ट ऑल द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस वाले चेकबॉक्स को टिक करते हैं एंड देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट। और अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पॉपअप आता है जिसको आप स्किप कर सकते हो, और फिर आप आ जाते हो लॉगिन विंडो पे। अब यहाँ पे अगर आपका पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे उसको एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको एज ए न्यू यूजर साइन अप करना पड़ता है, जिसके बाद आपको आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलता है, विच इज योर यूजर नेम जो आप खुद सिलेक्ट करते हो, और पासवर्ड जो उनके साइड से ऑनलाइन आपको ईमेल पे आता है। सो अगर आप एक नए यूजर हो तो जो न्यू यूजर साइन अप का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ। सो वहां क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो और अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। फिर आप वापस इस लॉगिन विंडो पे आते हो और अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हो एंड क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है। ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको आपका जो लास्ट 5 ट्रांजैक्शन आपने यहाँ से अगर कुछ भी बुक किया है, जैसे यात्रा पर्ची हो गया या दर्शन के लिए या प्रसाद या रूम बुकिंग्स, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो ये जो लास्ट 5 ट्रांजैक्शन है ये पूरा ब्लैंक रहेगा, बिकॉज इसके पहले आपने कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है। नाउ इस डैशबोर्ड से आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हो, आप यात्रा पर्ची बुक कर सकते हो। एंड बाय द वे, यात्रा पर्ची का भी हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो अगर आपको यात्रा पर्ची जनरेट करना है तो। और फिर आरती दर्शन एंड हेलीकॉप्टर सर्विसेज, रूम बुकिंग्स, सो ये सारा सर्विसेज आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज। तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो। सो बुकिंग से पहले कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज कि अगर वेदर कंडीशंस अच्छा नहीं हुआ तो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई नहीं करेगा। सो अगर आपने टिकट बुक भी कर लिया, आप वहां पहुंच भी गए हो, बट अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है तो वो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा और आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। और ये जो ड्यूरेशन है वो 8 मिनट्स का होता है, एंड ईच हेलीकॉप्टर में मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। और बुकिंग के बाद आप प्रीपोन या पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, मतलब आप डेट रीस्केड्यूल नहीं कर सकते हो। अगर आपका हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करता है ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, उसी केस में आपको फुल रिफंड मिलता है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। और टिकट बुक करने के बाद ये ट्रांसफरेबल नहीं है, सो आप बुक करके किसी और को ये टिकट नहीं दे सकते हो, एंड देन ये रिफंड के ऊपर है। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जैसे पैसे कट जाते हैं कभी कभी और टिकट बुक नहीं होता है, तो उस केस में आपका रिफंड आ जाता है। मेरे संग भी एक बार हुआ था, आप वो डैशबोर्ड में आपको फिर मैं दिखाऊंगा एक बार। सो वो मतलब पैसा 3 to 5 डेज के अंदर रिफंड हो जाता है। सो अब चलते हैं हमारा टिकट बुकिंग की तरफ। सो सबसे पहले रूट सिलेक्ट कर लेते हैं, और हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए यहाँ पे 2 प्रोवाइडर्स होते हैं, एक है हिमालयन एंड द अदर वन इज ग्लोबल वेक्ट्रा। सो यहाँ पे जो टिकट बुकिंग का जो ऑप्शंस रहता है वो रहता है बेसिकली आप 2 वे कर सकते हो, मतलब कटरा से आप फ्लाई करते हो सांची घाट, और सांची घाट से आप रिटर्न कटरा फ्लाई करते हो थ्रू बोथ द हेलीकॉप्टर सर्विसेज। और एक है कि आप कटरा से सांची घाट सिर्फ बुक करते हो, और बाद में फिर अगर आप चाहो तो सांची घाट से कटरा बुक कर सकते हो। सो ऐसा भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सो आप 2 वे भी बुक कर सकते हो, आप 1 साइड भी बुक कर सकते हो। सो अभी हम 2 वे टिकट का बुकिंग का प्रोसेस शो करते हैं। प्रोसेस पूरा सेम है, ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑप्शन आता है 1 वे 2 वे का, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हो। सो हम सिलेक्ट करेंगे कटरा से सांची घाट एंड रिटर्न टू कटरा। देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज 2, एंड रिजर्वेशन डेट। सो रिजर्वेशन डेट फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से 15th जून सिलेक्ट करता हूं। तो उसके बाद
गेट अवेलेबिलिटी। तो इससे क्या होगा कि उस दिन का जितना भी सीट्स अवेलेबल है, स्लॉट्स अवेलेबल है, उसका डिटेल्स आ जाएगा। और अगर अवेलेबल नहीं है तो ये मैसेज आता है प्लीज ट्राई लेटर। सो अगर ये रेड मैसेज आपके पास आ गया तो आप समझ लो कि उस दिन का टिकट्स अवेलेबल नहीं है। सो हेलीकॉप्टर सर्विसेज बहुत लोग अवेल करते हैं, तो इसका टिकट बुकिंग में बहुत रश रहता है। सो आप कम से कम मतलब 45 डेज पहले इसका टिकट बुकिंग, मिनिमम 45 डेज पहले इसका टिकट बुकिंग प्लान करना। सो 15 जून का अवेलेबल नहीं था, लेट्स सी 10th of July, which is close to 2 months from now. ओके, अगर टिकट्स अवेलेबल है, अगर स्लॉट्स अवेलेबल है तो इस तरह का विंडो ओपन होता है और यहाँ पे आपको सारा मतलब इंफॉर्मेशन दिया रहता है। एंड इसमें सबसे जरूरी है ये रिटर्न टाइप देखने का। सो आप देख सकते हो सेम डे सेम डे सेम डे। सो ये सब फ्लाइट्स क्या है, सो आप अगर 7:30 अगर आप कटरा से सांची घाट फ्लाई करते हो तो आपका रिटर्न टाइम जो है सेम डे 3.5 आवर्स आपको टाइम दिया जाता है दर्शन के लिए। उसके बाद फिर आपका 11 बजे का सेम डे आप रिटर्न कर सकते हो कटरा में। नेक्स्ट डे जो सर्विसेज है इसमें क्या आपका फॉर एग्जांपल आप आफ्टरनून में 1:45 को फ्लाई करते हो टू सांची घाट, उसके बाद आपका जो रिटर्न है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7:50 AM को है। तो ये चीज आप केयरफुली देख लेना। आपका जो प्लान है, वेदर आप सेम डे रिटर्न करने का सोच रहे हो या आप वहां रुक के फिर नेक्स्ट डे रिटर्न करने का सोच रहे हो, सो अकॉर्डिंगली आप टिकट सिलेक्शन कर सकते हो। सो अगर मैं ये बुक करना चाहूँ 7:30 एंड रिटर्न 11 AM का, तो यहाँ पे लिख रहा है नॉट अवेलेबल। एंड जो नेक्स्ट है जिसमें बुक नाउ है, बुक नाउ मीन्स कि टिकट्स आर अवेलेबल बट कितना। सो कैपेसिटी एज वी सेड मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स एंड अवेलेबल इसमें 1 है। हमने नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2 सिलेक्ट किया था, सो हम ये भी बुक नहीं कर सकते हैं बिकॉज 2 पैसेंजर है तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। सो सेम डे का तो और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपका प्लान है कि आप वहां रुकने वाले हो और आप नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेल कर सकते हो, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल ये 2 बजे का है, उसमें आपको 5 अवेलेबल है, लेकिन आपका रिटर्न नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:40 को है। सो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स से हमारा ऐसा ही कुछ प्लान है कि हम वहां जाके रुकने वाले हैं, नेक्स्ट डे वापस कटरा जाने वाले हैं। सो हम ये एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर। सो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक पैन नंबर एंटर कर देता हूँ। एंड पैसेंजर नेम, सो आधार कार्ड आप हमेशा अपने पास कैरी करना बिकॉज वहां पे ऑलमोस्ट एवरी सर्विसेज के लिए आपको आधार कार्ड जरूरी होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आईडी भी आप अपना आधार कार्ड ही डालो, सो दैट कोई और आईडी कैरी करने का जरूरत नहीं रहेगा। सो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ड्रॉप डाउन में और भी कुछ है, आप बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, फॉर एग्जांपल योर वोटर आईडी, देन पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्टूडेंट आईडी, आप ये सब कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो एंड देन योर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर सेकेंड पैसेंजर डिटेल्स, एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू बुक। सो अब प्राइस का बात कर लेते हैं। सो पर पैसेंजर चार्ज है 3,485 रुपीज 72 पैसा, विच डज नॉट इंक्लूड योर GST एंड अदर टैक्सेस। सो GST डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं, बट उसके पहले आपका रेफरेंस आईडी, योर ट्रांजैक्शन आईडी, ये यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आपने कौन सा रूट सिलेक्ट किया है और कौन सा हेलीकॉप्टर सर्विसेज है जो आपने सिलेक्ट किया, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। फिर जिस दिन आपको फ्लाई करना है वो डेट यहाँ पे रहता है, डिपार्चर टाइम, एंड देन डिपार्चर टाइम जो कि आपका रिटर्न टाइम है। सो चार्जेस वंस अगेन 3,485.72, जो कि आपका 2 टिकट का हो जाता है 6,971.44 पैसा। एंड टोटल टिकट प्राइस के ऊपर आपका GST कैलकुलेशन होता है और आपका GST होता है 348.56। सो आपका ओवरऑल जो चार्ज आप पे करने वाले हो एट द टाइम ऑफ बुकिंग वो रहेगा 7,320 रुपीज। एंड फाइनली ये कैप्चा जो आपको एंटर करना होता है। उसके बाद फिर आप पेमेंट विंडो पे आ जाते हो जिसका गेटवे HDFC बैंक का है। एंड देन पे विथ में ड्रॉप डाउन में ऑप्शन रहता है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड एंड अदर बैंक क्रेडिट कार्ड एंड अदर बैंक डेबिट कार्ड। सो अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं भी है
तो आप कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर कार्ड में आपका नेम जैसे वो यहाँ पे एंटर करना है, कार्ड का एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मंथ एंड एक्सपायरी ईयर एंड द सीवीवी नंबर, एंड फाइनली आपको ये कैरेक्टर्स यहाँ पे एंटर करना होता है। देन क्लिक ऑन पे। सो ये पेमेंट हो जाने के बाद आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से एक ईमेल आता है विच इज योर पेमेंट कंफर्मेशन ईमेल, एंड आपका टिकट्स आपके ईमेल पे आ जाता है। सो मैंने वो पेज कैंसिल कर दिया था बिकॉज मुझे तो अभी टिकट बुक करना नहीं था। सो ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए था। सो अभी आप ये डैशबोर्ड में देख सकते हो, पहले 4 ट्रांजैक्शन था और अभी यहाँ पे एक और फेलियर ट्रांजैक्शन विच इज द हेलीकॉप्टर सर्विसेज। सो बिकॉज पेमेंट नहीं हुआ या पेमेंट मैंने कैंसिल कर दिया, या कोई कस्टमर अगर पेमेंट करने के बाद भी टिकट बुक नहीं होता, किसी रीजन से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो ऐसा मैसेज यहाँ पे आ जाता है और फिर यहाँ से कुछ 3 से 5 दिन के अंदर आपका रिफंड भी आ जाता है। और अगर आपका टिकट बुकिंग सक्सेसफुल हो जाता तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल, एंड देन यहाँ से आप अपना टिकट कभी भी प्रिंट कर सकते हो। वैसे वो टिकट आपको ईमेल पे भी आएगा, बट कभी अगर आपका वो ईमेल आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो आप यहाँ से भी अपना टिकट दोबारा प्रिंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था सारा डिटेल्स वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज बुक करते हैं उसके बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हो, आप हमें यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप हमें इंस्टा में फॉलो करके वहां हमें डीएम कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।